हेलो एवरीवन, कंप्यूटर क्लासेस का आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईपीओ साइकिल। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन आईपीओ साइकिल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो ये वाला जब हम पढ़ेंगे तो ये वाले में चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे जब हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे द जनरल डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन में क्या क्या बातें हैं जो हमको एकदम से जाननी चाहिए। विथ आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हम साइकिल जो वर्ड है उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वाले प्रोसेस में जब हम पढ़ेंगे कुछ बातों को तो वहाँ पे हमको और भी कुछ नए कीवर्ड्स मिलेंगे, उसके बारे में भी हमको बात जानना बहुत ज़रूरी है फॉर फर्दर स्टडीज़। और यहाँ पे मैं आपसे कुछ सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊंगी या फिर पूछूंगी, और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आईपीओ साइकिल का जो डेफिनेशन है वहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 रेड से डाल के रखे हैं मेन वर्ड्स। तो ये वाला जो कंप्यूटर, ये अपना ही एक वर्ल्ड होता है और बाहर का जो एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है उसे वहाँ से इनपुट मिलती है। जैसे कुछ भी कंप्यूटर के अंदर कमांड के रूप से हो या फिर सिग्नल के रूप से हो भेजा जाए तो वो है इनपुट जो कि एक इनपुट डिवाइस से भेजा जाता है। हमने पिछले वाले वीडियो में पता किया था कि डेटा क्या है। सेकंड, जब इनपुट जाती है इसके अंदर तो वो वाला चीज़ जो रॉ डेटा है उस पर काम होता है, तो उस पर हम बोलते हैं कि प्रोसेसिंग हो रहा है। और जब वो प्रोसेसिंग हो जाता है वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में कोई भी आउटपुट डिवाइस पर आ जाता है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम इसको क्यों बोलते हैं, रॉ डेटा क्यों बोलते हैं, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आईपीओ साइकिल, जो हम अब हमारे जो रियल वर्ल्ड है उसका एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे हम देखेंगे जब ये साइकिल की तरह कैसे घूमता है। तो फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ डर्टी क्लोथ्स हैं। तो डर्टी क्लोथ्स पहनना अनहाइजेनिक है, अनहेल्दी है, तो ये मैक्सिमम कोई पहनता नहीं है। तो क्या हुआ, ये इनपुट हो गया जो हमारे लिए मीनिंगलेस है फ़िलहाल। और अब इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए हम इसको सब साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के लिए यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक वॉशिंग मशीन में डाला गया है फॉर प्रोसेसिंग। तो वॉशिंग मशीन में क्या हो रहा है, ये कपड़े धुल रहे हैं। ये वॉशिंग मशीन हो या नॉर्मल भी हम हाथ से भी साफ़ करें तब भी एक काम हो रहा है। जब ये वॉशिंग हो जाता है तो ये धुल के जो कपड़े आते हैं, अब ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। ये जो धुल के कपड़े आ गए अब ये हेल्दी है, हाइजीनिक है और ये पहनने के लायक है, तो इसको सुखा के पहना जा सकता है। मगर अभी हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये तो धुल गए, हाइजीनिक है, हम पहन सकते हैं, मगर हमको इस तरह से कपड़े नहीं पहनने हैं। तो क्या होता है, ये वाला जो आउटपुट है हमारे लिए अभी इसका थोड़ा मीनिंग कम गया, क्योंकि हमको ये सिलवट वाले कपड़े नहीं पहनने। तो ये वाला फिर से इनपुट होके आ गया, क्योंकि हमारे लिए अभी इसको और अच्छी तरह से पहनने लायक बनाना है। तो इसके लिए इस पर काम करना है। तो इस पर काम कैसे किया जाएगा, इसको आयरन करके। जैसे अब हम आयरन करेंगे तो इसके जो क्रीज है, इसके जो सिलवटें हैं ये दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आयरनिंग हो रहा है, मतलब ये काम चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। ये जैसे प्रोसेसिंग हो जाते हैं, जो आयरन किए हुए कपड़े आ जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए मीनिंगफुल हो जा रहा है, क्योंकि इसको हम पहनने के बाद हमको लगेगा कि हाँ अब हम नीट एंड क्लीन रख रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही स्टेप में जो आउटपुट हुआ था हमारे लिए मीनिंगफुल था, अचानक हमारी सोच के कारण ये फिर से मीनिंगलेस हो जा रहा है, ये फिर से घूम के आ जा रहा है नेक्स्ट स्टेज में एज अ इनपुट। तो ये किस तरह से घूम रहा है, और फिर जब हम नेक्स्ट स्टेज में इसको पहन लेते हैं तो उसके बाद वो जब मैले हो जाते हैं तो फिर से वो इनपुट बन के आ जाता है धुलने के लिए। तो एक
गोल गोल साइकिल की तरह हो रहा है। यहाँ पे आप कभी नहीं देखेंगे कि पहले प्रोसेसिंग आ गया, उसके बाद इनपुट आ रहा है और इधर का उधर हो रहा है। हर वक्त पहले इनपुट आता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद ही आउटपुट होता है और वही वाला आउटपुट फिर से इनपुट बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारे रियल वर्ल्ड का एक एग्जाम्पल है। तो मेरा यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रा सोचिए इस पर। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और मैंने इसमें यहाँ पर इनपुट लिया डर्टी क्लोथ्स। तो यहाँ पे आपको डर्टी क्लोथ्स के अलावा भी कुछ और भी इनपुट्स है, क्या आप बता सकते हैं और ये कमेंट कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैंने एक साइकिल बताया 2 स्टेज में, जहाँ पर आउटपुट बन गया इनपुट। तो आपके दिमाग में भी कोई ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है जहाँ पर आउटपुट फिर से इनपुट बन के फिर से एक नया साइकिल को फॉर्म कर रहा है? तो सोचिए इसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल बताऊंगी। मानिए आपसे किसी ने पूछा कि हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन योर कंप्यूटर एग्जाम। तो सोच लीजिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर एग्ज़ाम आपने दिया, वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ 50-50 था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 50 आउट ऑफ 50 मिला, सेकंड में आपको 49 आउट ऑफ 50 मिला। तो आप तो किसी को ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में 50 मिला, सेकंड क्वेश्चन में 49 मिला। तब आप क्या करेंगे, आप उसको प्रोसेसिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके आपको प्रोसेस करना है और उसके बाद जो आंसर आता है वो आप जिसने क्वेश्चन पूछा आप उसको बताएंगे कि मुझे 99 आउट ऑफ 100 मिला है। तो उन्हीं ने झट से आपसे पूछा कि ओके, आपको कंप्यूटर में 99 मिला है, मगर आपको ओवरऑल एग्जाम में आपके कितने परसेंटेज आए हैं। तो ये जो मीनिंगफुल आउटपुट था, फिलहाल अभी ये मीनिंगलेस बन गया क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा गया। तो क्या हुआ, ये वाला कंप्यूटर का नंबर आपका नेक्स्ट स्टेज का इनपुट बन जाता है। तो आपने सोचिए कि कंप्यूटर दिया, साइंस दिया था, मैथ्स दिया था, अब ये तीनों मार्क्स आपके पास हैं। तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के उसका एवरेज निकालेंगे और आउटपुट देंगे कि आपको 99% मिला है। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन बदलती है तो जो मीनिंगफुल आउटपुट होता है वही इनपुट बन जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का एक दूसरा मीनिंगफुल आउटपुट देने में। तो क्लियर है आपको आईपीएस के साथ साइकिल वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है स्पेशली यहाँ पर, और इनफैक्ट लाइफ में भी कुछ इसी तरह का बातें होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पर हमको कुछ बेसिक चीज़ें मिली, कुछ कीवर्ड्स मिले, जैसे रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या है, जैसे वो एक प्राइमरी डेटा है, कोई भी सोर्स से हम जिसे कलेक्ट करते हैं। जैसे हम सब्ज़ी खरीदने गए तो बाज़ार में गए तो बहुत सारी सब्जियां खरीदी, वो बन के रॉ डेटा। तो वो लाके आपने फिर उसको यूज़ किया, फिर वो वाला जब यूज़ करें तो वो इनपुट हुई, जब इनपुट हुआ उसको खाना पकाया गया। तो मैंने यही वाला एग्जांपल पिछले वीडियो में यूज़ किया था, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो वो वाला जब खाना पकाया तो वो प्रोसेसिंग हुआ और वो जब डिशेस बन के आई तो वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपके पास आउटपुट आ गया। तो ये एक नॉर्मल या फिर रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो चारों मैंने पॉइंट्स देखे या चारों कीवर्ड्स देखे, इतना बड़ा आंसर नहीं याद रखे, क्या हम कुछ छोटे से वर्ड्स हैं जिससे हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं? तो हाँ, अगर रॉ डेटा है तो हम प्राइमरी डेटा भी बोल सकते हैं, इनपुट को हम रॉ डेटा बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग को हम वर्किंग बोल सकते हैं और आउटपुट को हम रिजल्ट बोल सकते हैं। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि हम जब भी कंप्यूटर बोलते हैं तो हमको साथ ये चारों डिवाइसेस दिखते हैं। यहाँ पर ये चारों ही साथ क्यों दिखते हैं? यहाँ पे माइक्रोफोन क्यों नहीं दिखता, यहाँ पे स्कैनर क्यों नहीं दिखता? तो ये चारों मिलाकर क्यों दिखते हैं? और इसे हम बोलते हैं मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हमको पता चल गया कि IPO ये तीनों फील्ड में हमको
डिवाइसेस चाहिए एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो इनपुट जब चाहिए तो यहाँ पे है इनपुट के लिए माउस एंड कीबोर्ड, प्रोसेसिंग के लिए तो हमको सीपीयू चाहिए ही, और आउटपुट के लिए यहाँ पे मॉनिटर। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ जॉयस्टिक क्यों नहीं लिया, क्यों हमने ये कीबोर्ड और माउस लिया? क्योंकि हम कंप्यूटर में जितना ज़्यादा बेसिक काम कर सके हमको वैसे ही डिवाइसेस चाहिए। हम जब कंप्यूटर लेते हैं हम कोई एक ही कोई पर्पस के लिए नहीं लेते। अगर जॉयस्टिक ले रहे हैं तो हम सिर्फ गेम ही खेल सकते हैं, मगर यहाँ पे अगर हम लोग माउस लेते हैं, कीबोर्ड लेते हैं, तो हमारा गेम खेलने के साथ साथ और भी बेसिक काम हम कर सकते हैं। सीपीयू तो प्रोसेसिंग करने के लिए चाहिए ही, और यहाँ पे मॉनिटर है, ये भी हमारा बेसिक पर्पस बहुत हद तक सॉल्व करता है। यहाँ पर अगर मॉनिटर की जगह आउटपुट डिवाइस के रूप में एक स्पीकर होता तो वो जस्ट कुछ ही पर्पस सॉल्व करता, मगर यहाँ पर मॉनिटर है मतलब ये हमारे लिए बहुत सारा काम कर रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में ये चारों डिवाइसेस मिलकर हमारा बेसिक वर्क को परफॉर्म या फिर बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसीलिए जब भी हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये आईपीओ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमको जो जो डिवाइसेस चाहिए और हमारे बेसिक नीड्स को पूरे होने के लिए जो जो डिवाइसेस चाहिए, ये चारों मिलाकर वो हमको फुलफिल करते हैं। इसीलिए ये मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। अब आप अपने से भी कुछ एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं। तब नेक्स्ट हम चैप्टर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड कीप स्माइलिंग।